रास्ते में एक महात्मा जी मिले, कहने लगे कहाँ जा रहे हैं आप? कहने लगे मरने। क्यों? घर में कोई पुत्र नहीं है। जवाब दिया संतान की वजह से मरने जा रहे हो। तुम जानते हो कि सबसे बड़ा पाप होता है तो वो होता है आत्महत्या करना। कहने लगे बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, इस वजह से मरने जा रहे हैं। तो एक महात्मा जी ने फल लिया और फल को लेकर के बैरोचन को दिया, खा इसे आप अपनी रानी को खिला देना तो तुम्हारी पत्नी अवश्य पुत्रवती हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ना तो इस फल में हवा लगे, न इस फल में पानी की बूंद गिरे, नहीं ये फल निष्फल हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। फल को लिया, चलने लगे। किस्मत की बात, आंधी और पानी आ गया। अब उस फल को कहां ले जाना? तो मारे भय की वजह से वो राजा बहरोचन उस फल को स्वयं खा गया। महात्मा का वचन, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। राजा बहरोचन के गर्भ धारण हुआ। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। एक दिन बहरोचन जब बैठे हुए तो देवताओं ने विचार बनाया कि बहरोचन के गर्भ से बालक को निकाला जाए। पेट को फाड़ा, बहरोचन के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहरोचन की मृत्यु हो गई तो उसी बालक का नाम पड़ा था बलभक्तो, जिसने दुनिया में आते ही आते अपने बाप की बल ले ली। वही राजा बल बड़े होकर के बहुत बड़ा दानी राजा बना था, जिसने 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे। 100वें यज्ञ की तैयारी थी, और जो 100 यज्ञ पूरे करता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं होता है। जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है वो इंद्रासन का हकदार हो जाता है। भक्तों, इधर इंद्र ने देखा कि अगर एक और यज्ञ कर लिया तो कुर्सी चली जाएगी, और इस कुर्सी जाने का बड़ा डर रहता है। भक्तों, इंद्र भागता 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 पहुंचा है विष्णु भगवान के पास। जवाब दिया है, प्रभु जो बल है ना, बल बहुत बड़ा दान है। बामन विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है कि व्यर्थ जाए तन जन सभी, और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी सुनारायण को नाम। अरे वो दान कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुम्हें तकलीफ कैसी? कहने लगे कुछ भी करो, कैसे भी करो, बल को धर्म करने से रोक लो, वो 100 यज्ञ पूरे न कर पाए। तो विष्णु भगवान एक बात बोले हैं, सुनो कि गंगा की बढ़ती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी, और यदि चाले अगर चल जाएगी तो चाले बदलती जाएगी। बोले विष्णु भगवान और इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा को बंधनी न बांधी जाए, यह चाले अगर चल जाएगी तो चाले बदलती जाएगी। इंद्र कहने लगा प्रभु कुछ भी करो न मेरा इंद्र लोक ले लेगा। विष्णु भगवान कहने लगे सुनो, मुझसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही प्रण पालूंगा। सब लोग बचाने के बदले दूसरा लोग दे डालूंगा। जवाब दिया है इंद्र
से मुझसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने के बदले दूसरा लोक चलने तो जा रहा हूं, परीक्षा लेने जा रहा हूं। अगर फिर भी बल सफल हो गया तो तुम्हारा कुर्सी बच जाएगी, लेकिन दूसरा लोक चला जाएगा। कहने लगे कुछ भी करो, मेरी कुर्सी को बचा लीजिए। विष्णु भगवान ने बहुत सुंदर वेश धारण किया, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, कांधे पर कम्बल, कानों में कुंडल, हाथ में कमंडल, चटकीली चाल, घुंघराले बाल। क्या रूप बना रखा है मेरे प्रभु ने, कैसा के तन पे वो पीतांबर न रहा और छोटा सा पीला कमल। विष्णु भगवान ने एक भेष धारण किया, कैसे बने हैं? तन पे वो पीतांबर छोटा सा पीला कम्बल है। भला वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, और हाथन में दंड कमंडल। ब्रह्मांड दबाने वाले, ब्रह्मांड दबाने वाले के और बगल दबी मृगछाला। बड़ा सुंदर वेश धारण किया है, वामन अंगुल का भक्त, वामन भगवान बने हैं। चलते 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 पहुंचे हैं राजा बल के दरवाजे पर। बल ने आते हुए देखा, दौड़ करके गया, प्रणाम किया, हाथों को जोड़ करके कहा, आइए महात्मा जी, बड़ी किस्मत है मेरी जो आप मेरे दरवाजे पर आए हो। जिनके दरवाजों पर संत महात्माओं का पदार्पण होता है वो दरवाजा बड़ा किस्मत वाला होता है। जिनके दरवाजों पर संत आया करते हैं, संत एक महात्मा का रूप होता है, भगवान का रूप होता है। कभी दरवाजे पर भी आ जाए तो बिना भोजन के नहीं जाने देना। ये अपना ही एक ऐसा भारत है, और भारत में भी वो उत्तर प्रदेश ऐसा है जहाँ संत भगवानों के दर्शन होते हैं। नहीं, ये संत भगवान कहीं मिलते नहीं है। तुमने मथुरा वृंदावन में देखा होगा, विदेशों से आ करके लोग हमारे यहाँ संत महात्माओं की सेवा करते हैं। भक्तों, जिनके दरवाजे पर संत आ जाए तो समझो वो दरवाजा सुधर गया। दौड़ करके प्रणाम किया, बल कहने लगा, बताओ महाराज आप भोजन कर लो। कहने लगे भोजन कर ले, मैंने तेरा बहुत नाम सुना है, क्या तेरा ही नाम राजा बल है? कहने लगे हाँ। बोले हैं कि तो सौदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई। राजा
तेरी 100 को सलो राजा रे के उड़े रही है खसबू। बोले हैं विष्णु भगवान और बलि, तेरे चर्चे मैंने बड़े सुने हैं गलियों में। आरे तो सोतानी भूप धर्म चालू और नहीं कोई लला कोई, अरे नहीं कोई। तेरी 100 को सलो राजा रे के उड़े रही है खसबू। समझना कि मैं धन मांगने आया, मेरे लाए तू बात एक मन की है। सेवा करो संतन की है, कहे दई बात दिल की है। बल खड़ा है बामन भगवान कहने लगे ये मन समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चला आया मैं तो। मैंने तेरा नाम सुना कि कोई दरवाजे पर जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं आया। कहने लगे ठीक सुना है, कोई नहीं गया। अब भोजन मांगो, अगर कुछ मांगने आए हो तो मांग लो, न मेरे यहाँ आसन लगा है, भोजन कर लो और सो जाओ। बामन भगवान कहने लगे मांगने तो बहुत कुछ आया, लेकिन डर ये लग रहा है कि मैंने मांगा और तुमने इनकार कर दिया तो हमारा आना ही बेकार है। भले कहने लगा कैसी बात कर रहे हो, हमें ये लगता है कि अभी तक आज छोटे मोटे राजाओं से दान मांगते रहे होंगे, लेकिन पहली बार आप राजा बल के दरवाजे पर आए हो। वचन देता हूं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बामन भगवान कहने लगे दरवाजा तो भर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। किसका? तो बोले कि जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। ओ महाराज कहने लगे जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। बामन भगवान समझा रहे हैं दरवाजा तो भर चुके हो, लेकिन ध्यान में रखना आरे जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। अरे पैदा पेड़ बबूलयाम के फल क्या खाएगा। चला अरे कहीं खुल्लम खुल्ला पानी, अरे कहीं खुल्लम खुल्ला पानी दिए हमको दान के राजा सुन ले रे दानी। चले द्वार से जाएंगे, बोले अरे चले द्वारे से जाएंगे और इच्छा पूरी हुई लौट के फिर नहीं आएंगे। आगे संत ने गिरायो प्यारी है, अरे संत ने गिरायो प्यारी है दिए हमको दान के राजा संत पधारा। जवाब दिया है महाराज आप मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो।
मांगे भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। महाराज हमारा तन मन धन सब तुम ही पर न्योछावर है। धन मांग लो, दौलत मांग लो, राज्य पाट मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो वामन भगवान कहने लगे, वामन बोले कुछ चाहिए नहीं, धन दौलत तेरी भूमि रकम, यदि दे सकता तो दे राजन, बस पृथ्वी 3.5 कदम। भले हंसने लगा, पागल हो गया। मांगना होता कई गांव मांग लेते, आधा राज्य मांग लेते, पूरा गांव मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, लेकिन क्या मांगा? जवाब दिया, फिर भी संकल्प छोड़ दो। एक बार फिर सोच लो, संकल्प छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे मैं संकल्प छोड़ दूंगा। राजा बलि जब संकल्प छोड़ने के लिए चले तो राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य छला जा रहा है। दौड़ करके आए, आकर के बलि की कलाई को पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? जवाब दिया, दरवाजे पर एक बामन अंगुल के महात्मा जी आए हैं, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है और मैं संकल्प छोड़ने जा रहा हूँ। कहने लगे पागल तो नहीं हो गया है? जो जी दरवाजे पे बैठा है ये बहुत बड़ा छलिया है। और एक बात बोले हैं शुक्राचार्य जी, सुनो। आरे सोच समझ की दानी करिए, मति बनिए सोदानी, और जिया साधु मोई चोरू दिखावे, लूट ले रजधानी। जिया छलिया मोई चोरू दिखावे, लूट ले वो रजधानी। शुक्राचार्य कहने लगे, ओ महाराज थोड़ा हाथ से ये सागर नीचे रख दो। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिता हुए थे पैरोचक, पैरोचक के पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हुए थे हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को किसी ने मारा था। बोले आरे हिरण्याकश्यप और जाइने मार गिरायो, आरे भस्मासुर को भस्म कियो, तब ये सुजनानो हारो भस्मासुर। जवाब दिया है, ओ महाराज आरे हिरण्याकुश बाबा तेरे और जाइने मारी गिरायो, आरे भस्मासुर को भस्म कियो, तब ये सुजना हारो। बात मेरी को ध्यान से सुन ले, बात मेरी को ध्यान से सुन ले, और मत करी तू नादानी। आरजिया साधु कोई चोर दिखावे, लूट
लूटिले वो राजधानी। इसलिए राजा बोले के राजा बोले हो राजा बोले हे राजा बोले मती कर जा छलिया ने भस्म मासुर छल लो ए जा छलिया ने भस्म मासुर छल लो आरे धरे की बेश मुनी को राजा मति करदा। शंकराचार्य जी कहने लगे पागल हो गया, अगर मेरी बात मानो तो संकल्प ना छोड़ो, इसे वापस लौटा दो। बल कहने लगा पागल हो गए हो गुरुजी, हम दरवाजा भर चुके हैं और संकल्प छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और आप जानते हो कि मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटता हूं, हम संकल्प जरूर छोड़ेंगे। जवाब दिया महाराज हम महात्मा जी को 3.5 कदम पृथ्वी अवश्य देंगे। तो शुक्राचार्य को चैन नहीं पड़ा, एक सूक्ष्म रूप धारण किया और वह सागर की टोटी में बैठ गए। अब बल जल को निकाले संकल्प के लिए, लेकिन कि उस विश्वरूप की छाया ने और सूरज के अंश ढाकी डारे, सूरज के अंश ढाकी डारे, 3 कदम के ना पई में जन्मीनो लोक। जब इतना बड़ा स्वरूप किया कि 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, कि हरि बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो, थोड़ी सी रकम और दे दो, मैं नाप चुका 3 कदम मेरी आधी खत्म। के है दान वही है बल राजा, और दानी ने दुख नहीं माना है। कहने लगे सुनो, दान करने के समय अगर मुख उदास हो जाए तो वो दान नहीं है। दान भई बल राजा, वो दानी ने दुख नहीं माना है। और दान दे तुम्हें दर्द भयो, अरे दान दे तुम्हें दर्द भयो, अब दान नहीं जुर्माना। सतवादी धर्म कुमार रे, कह देव बचन करार रे।
ऐसे ही खड़े के खड़े रह गई बलि। जवाब दिया है महाराज, अगर देने में दुख हो रहा है तो इनकार कर दो। तुम नहीं जानते हो, है दान वही ये बलि राजा दानी ने दुख ना माना है, और दान देते में दर्द बहु वो दान नहीं जुर्माना है। अरे इनकार कर दो, हम चले जाएंगे। जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं आधा कदम जरूर दूंगा। कहने लगे पहले पत्नी को पूछा, क्या तुम दान दे रहे हो, उसमें तुम्हारी पत्नी राजी है कि नहीं है? महाराज जब महलों में चले हैं, वामन भगवान के कहने पे राजा बलि महलों में चले हैं। क्या दशा है भक्तों, पैर कहीं डाल रहे हैं तो पैर कहीं पड़ रहे हैं। आरे हुए राजा मन ही नयाज महलन को जवदायो। चले हैं महाराज, मुख पर उदासी, दिल में तसल्ली नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा है, चेहरे का नूर उतर गया है। क्या करें? आरे हुए राजा मन ही नयाज महलन को जवदायो। और हाथ जोड़ के राजा या जो रानी बतला, अभी आंगन में जाता हूँ, अरे अभी आंगन में जाता हूँ, प्राणन प्यारी रानिया को मैं संग में लाता हूँ। रे रीत की रीति बताई है, अरे रीत की रीति बताई है, और समझ बूझ तत्काल नारी नारी जवाब दिया है महाराज, मैं अपनी पत्नी को लेकर के अभी आता हूँ। महलों में गए, रानी ने आते हुए देखा, पूछने लगी महाराज, जब जब तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा हमें खिला हुआ लगता था, लेकिन चेहरे पर उदासी क्यों? उदासीनता है, कारण? कहने लगे रानी, दरवाजे पर एक वामन भगवान आए थे, वामन अंगुल के महात्मा आए थे, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। मैंने संकल्प छोड़ दिया, 3 कदम में तीनों लोगों को दे दिया, आधा कदम बाकी रह गया है, कहां से दे दूं? पत्नी कहने लगी, महाराज आप ये बात कह रहे हो तो आप जो कर रहे हो उसमें मैं राजी हूं। कहने को शरीर हमारा है, कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को हम माने, ये तो सौभाग्य हमारा है। राज ऐसे तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दी जाओ, पीठ न पाए वो दूर रही, बोटी बोटी करवाए दी जाओ। लेकिन एक बार महात्मा जी से हमें मिला दो। चलिए पत्नी, विष्णु भगवान कहने लगे आ गई? कहने लगी हाँ, तुम्हारे पति 3.5 कदम पृथ्वी को संकल्प में छोड़ चुके हैं, और 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया है, आधा कदम रह गया है, कहाँ नापे? पत्नी कहने लगी, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? हम तुम्हें आधा कदम जरूर देंगे, लेकिन प्रभु एक बात बता दो, धन बड़ा होता है या धनी? विष्णु भगवान कहने लगे, धनी बड़ा होता है। तो कहने लगी, जब 3 कदम में धन हो सकता है तो आधा कदम धनी भी हो सकता है, आप मेरे पति की पीठ नाप लीजिए। पीठ को नपा दिया। वामन भगवान कहने लगे, आप हमसे कुछ मांग लो। पत्नी कहने लगी, तुमसे और हम
अबे तक तो तुम ही हमारे दरवाजे पर चिल्ला रहे थे, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। और तुम जैसे भिखमंगाओं पर हम मांगे, ऐसा काम हम नहीं कर सकते।